हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग फेनॉल कर लिए थे, अब हम लोग को ईथर पढ़ना है। तो हम लोग हेडिंग देंगे आज से ईथर। हम लोग ईथर का क्लास शुरू करेंगे और हम लोग सबसे पहले क्या हेडिंग देंगे, ईथर के बारे में, यानी ईथर। और ये ईथर है। तो ईथर के बारे में सबसे पहले एक एक करके हम लोग थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके चलेंगे। ईथर के बारे में जानकारी लेंगे, ईथर है क्या। तो यहाँ से हम लोग एक एक करके दे। सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो O और ये दोनों साइड एल्काइल ग्रुप, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है, इथेरियल ग्रुप। इधर जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2 और O। इसके अलावा A और भी लिख सकते हैं इसको, CnH2n प्लस 1, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर CnH2n प्लस 1। ये हो गया हमारा इसका फंक्शनल ग्रुप। इसको हम लोग अब अच्छा से डिटेल से इसका प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग यहाँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या जाने इसका, ये इससे आधारित इस पे एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे हम लोग 1 करेंगे तो ये हम लोग बहुत ज्यादा स्टडी कर लिए हैं इसके बारे में। CH3 ये हो गया, फिर CH3 CH2O CH3। तो जैसे इसको हम लोग ईथर को क्या कहते हैं, थोड़ा सा देख ले। ये डाई मिथाइल ईथर, ये इथाइल मिथाइल ईथर इसी का। तो इसी को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, डाई मिथाइल ईथर। इसको किस के नाम से जानते हैं, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल और ईथर। ये सबका यूपीएससी नेम भी होता है। कुछ एग्जांपल जैसे जान गए, जैसे एक और एग्जांपल जान जाते हैं, C2H5O C2H5। अब इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं डाई इथाइल, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। और इसी को हम लोग दूसरा नाम ईथर भी कहते हैं, ईथर, डाई इथाइल ईथर और ईथर, इसी का नाम हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जाने कि ईथर का कुछ इंट्रोडक्शन देके, जैसे फंक्शनल ग्रुप इथेरियल ग्रुप से, जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2O ये रहे, या फिर ये ऑक्सीजन है, जीरो नहीं समझेंगे इसको, ऑक्सीजन समझेंगे हम लोग, ये ऑक्सीजन है। और ये CnH2n प्लस 1 ये हो गया, CnH2n प्लस 1 ये हो गया। यहाँ पे देखें ये डाई मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ये नेमिंग हम लोग पढ़ चुके हैं नॉमेनक्लेचर में। अब हम लोग इसमें कुछ और जाने, जैसे ये है क्या इसके बारे में भी जाने। तो ईथर इज मोनो अल्काइल derivatives of alcohol and dialkyl derivatives of water। अब ये कैसे, थोड़ा इसको समझे हम लोग, ये कैसे। तो ये कैसे हुआ कि जैसे देखें यहाँ पे H2O, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, +1R और H एक निकालेंगे। देखे इधर एक H निकाल दिए, वहां पे R कर दिए, तो क्या हो जाएगा RO और H। यहाँ पे देखे ROH हो गया। फिर इसमें यही काम करेंगे हम लोग, देखिए इधर +1R -H, यहाँ पे देखे तो क्या हो जाएगा, ये H निकल जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ROR। तो इसमें वाटर में 1 + 1 कितना एल्काइल ग्रुप, 2। तो यहाँ पे हम लोग 2 एल्काइल ग्रुप यानी डाई एल्काइल। और जब ये एल्कोहल हुआ तो इसमें कितना, मोनो एल्काइल, एक जोड़े तो ईथर। तो ये क्या हो गया हम लोग का ईथर, ये हो गया हम लोग का एल्कोहल, और ये हो गया हम लोग का वाटर। तो वाटर में क्या मिला, 1 एल्काइल ग्रुप ऐड हुआ तो बन गया ये क्या हम लोग का एल्कोहल, एक और हुआ तो ईथर।
कुछ और ईथर के जैसे एग्जांपल चलते हैं, हम लोग देखेंगे ईथर का एग्जांपल चलें। जैसे टाइप्स ऑफ ईथर में हम लोग कैसे पढ़ते हैं, जैसे ये हो गया टाइप्स ऑफ ईथर, कैसे देखते हैं, देखें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आर ओ आर दोनों साइड बराबर हो इज सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। और सिंपल ईथर, और जब दोनों साइड बराबर नहीं हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां देख लें CH3O और CH3, ये देखें दोनों साइड क्या है, बराबर है। एग्जांपल के तौर पर कुछ और लिख लें, जैसे C2H5O C2H5, दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है, तो क्या होगा, बीचों बीच सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर। लेकिन जब R O और R डैश हो, ROR, यानी ये दूसरा एल्काइल ग्रुप हो और यहाँ पे दूसरा एल्काइल ग्रुप हो, तो उसको कहते हैं हम लोग इज अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल ईथर, ईथर। और कॉम्प्लेक्स ईथर, कॉम्प्लेक्स ईथर। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लें CH3O C2H5, C3H7O C2H5, देखिए दोनों साइड बराबर नहीं है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर 2 है, इधर 1 है। जब बराबर नहीं हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल या कॉम्प्लेक्स ईथर। तो कुछ और जान जाए इसमें, जैसे हम लोग अब हम लोग इसका यूपीएससी नेम तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, तो अब हम लोग यहाँ पे हेडिंग देंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी ईथर का हम लोग अब प्रिपरेशन चलेंगे, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ऑफ ईथर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब ईथर का प्रिपरेशन करेंगे। अभी तक हम लोग कुछ उसके बारे में जान गए, यहाँ पे देखिए ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ईथर, अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, ईथर फंक्शनल ग्रुप पहचाने हम लोग, फिर उसके बाद ये देखें जनरल फॉर्मूला, जो ज्यादा VBI है, ये भी आते हैं, ये ज्यादा आता है, फिर ये भी आता है, ये फंक्शनल ग्रुप। फिर यहाँ पे एग्जांपल कुछ चले और ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर देखें। तो पहला होता है हम लोग का, पहला मेथड क्या है, एक में ओ देखें, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड से हमको क्या बनाना है, ईथर बनाना है। तो उसमें पहला मेथड है ए, पहला ए मेथड है बाई विलियमसन सिंथेसिस, बाई विलियमसन सिंथेसिस। ये सबसे इस ईथर टॉपिक का VBI टॉपिक है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बाई विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस से ईथर हम लोग कैसे बनाते हैं, तो थोड़ा सा लिख लें, जो ताकि अगर बोर्ड का तैयारी कर रहे हो जो, तो उनके लिए भी हो जाए, लैंग्वेज वाला, लैंग्वेज प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाए उनका। कैसे लिखेंगे, व्हेन सोडियम अल्को ऑक्साइड react with alkyl chloride, alkyl halide to give या to form ether। मतलब ये रिएक्ट करेगा इससे, तो क्या बनेगा,
ईथर। अब ये देखें हम लोग थोड़ा सा रिएक्शन देखें, जैसे सोडियम एल्को ऑक्साइड RONA, सोडियम एल्को ऑक्साइड प्लस RCl, और ये क्या देगा, ये रिएक्शन हम लोग चेक करें तो आप इस रिएक्शन को देखें क्या देगा। यहाँ पे NaCl बाहर, Na और Cl बाहर, क्योंकि इस पे क्या हो जाएगा, Cl है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे हो जाएगा क्या, थोड़ा सा निगेटिव चार्ज डेल्टा, और इस पे हो जाएगा पॉजिटिव डेल्टा। और यहाँ पे देखें ये तो मेटल है तो प्लस, और इस ऑक्सीजन पे माइनस, तो Cl और NaCl बाहर R आके ऑक्सीजन के पास जुट जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे ROR ईथर प्लस Cl और NaCl, तो ये हमारा हो गया ईथर। अब कुछ और एग्जांपल देखें, जैसे यहाँ पे दूसरा CH3ONA प्लस CH3Cl। अब ये एग्जांपल हो गया हमारा, जैसे ये सोडियम मिथो ऑक्साइड, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम मिथो ऑक्साइड, मिथो ऑक्साइड, एक कार्बन है तो, और ये हो गया मिथाइल क्लोराइड, सोडियम अल्को ऑक्साइड, एल्काइल क्लोराइड यहाँ पे। तो ये क्या होगा, आप देखें इसका फिर वही होगा, Cl और NaCl बाहर, और ये आके इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा CH3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3OCH3 प्लस NaCl। अब ये क्या बन गया, ईथर, तो डाई मिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर बन गया यहाँ पे। इस तरह से और देखे, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल देखे, फिर इससे थोड़ा सा टफ एग्जांपल हम लोग देखेंगे, C2H5ONA प्लस C2H5Cl। अब यहाँ पे ये क्या होगा, NaCl, ये खुद आप रिएक्शन कर सकते हो, यहाँ पे Cl और Na, तो क्या हो जाएगा C2H5O C2H5 प्लस NaCl, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम इथो ऑक्साइड, इथाइल क्लोराइड या क्लोरो इथेन, ये बना देगा डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। और ये क्या हो गया हम लोग का, सोडियम इथो ऑक्साइड, ये क्या हो गया हम लोग का, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। तो ये हम लोग का ईथर का प्रिपरेशन हुआ विलियमसन सिंथेसिस से। अब ये विलियमसन सिंथेसिस एल्काइल क्लोराइड और सोडियम एल्को ऑक्साइड करके देता है। इस पे कुछ और क्वेश्चन हम लोग इस पे देखते हैं कि कौन कौन रिएक्शन नहीं कर सकता है इसमें, और कौन कौन सा रिएक्शन क्या बनाता है। थोड़ा इसको हम लोग हटाते हैं, आप इस अगर लिख रहे हो तो साथ में तो इसको लिखें या स्क्रीनशॉट ले लें, लिखें इसको, समझे, हम इसको हटाते हैं। इसी का क्वेश्चन अभी देखते हैं हम। अब ये हम लोग यहाँ पे देखें, थोड़ा इसका देखते हैं अभी और क्वेश्चन इसका, जैसे एग्जांपल के तौर पे और देखते हैं। जैसे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl प्लस CH3ONA, क्या रिएक्शन देगा। तो हम लोग तो यही ना जानते हैं कि ये Na और ये Cl हटाएंगे फिर ये इससे ऐड होगा, लेकिन ऐड नहीं होगा इस बार, क्योंकि ये क्या है कि ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल है, ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल है, तो ये नो रिएक्शन, क्योंकि ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस शो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, नो
रिएक्शन। यहां पे क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस। ये रेजोनेंस शो कर रहा है, ऑलरेडी स्टेबल है। और रिएक्शन होता क्यों है? स्टेबिलिटी के लिए। जब ये स्टेबल है तो रिएक्शन क्यों करे? नहीं करेगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे देखें, जैसे CH3 और यहाँ पे ONA प्लस CH3 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 और यहाँ पे हम लोग Cl दे दें, तो क्या रिएक्शन होगा? ये देखें, ये 3 डिग्री और ये सोडियम मेटल। फिर से याद करें, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है? 3 डिग्री। और ये क्या है? सोडियम मेटल। यहां पे देखें, ये सोडियम मेटल है, ये तो ये इसको रिड्यूस करेगा, ना कि इससे रिएक्शन करेगा। जब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सामने रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम मेटल, तो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा और ये इवन रिएक्शन कर देगा, ना कि CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बन गया ENA और ये इवन रिएक्शन दे दिया। इसलिए कि ना कि ये क्या करेगा, ये यहां पे आपका रिड्यूस कर गया, तो ये बन गया। इसको हटाते हैं। अब यहां पे देखें, नेक्स्ट, अगर ये 3 डिग्री होता, CH3 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 और Cl की जगह ONA कर देते हैं, ONA प्लस CH3Cl, तो ये 3 डिग्री हाईलाइट नहीं है। अब ये 3 डिग्री नहीं रहा, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री नहीं है, तो 3 डिग्री नहीं है तो रिड्यूस नहीं करेगा, तो ईथर बन जाएगा CH3 और यहां पे भी ये O और यहाँ पे CH3, अब प्लस NaCl, ये तो निकल जाएगा इस बार, इसलिए कि ये 3 डिग्री नहीं है, ये है। उसी तरह अगर इस टाइप का रिएक्शन कराना हो हम लोग को, जैसे देखें यहाँ पे Cl, तो फिर देखें प्लस CH3ONA। आप सोचें, बस देखें, इसमें और इसमें कोई अंतर है? ये भी रेजोनेंस के कारण स्टेबल है, ये भी रेजोनेंस के कारण स्टेबल है। तो ये जब रेजोनेंस के कारण स्टेबल है तो रिएक्शन देगा? नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। लेकिन अगर यहीं पे ये सवाल हो जाए, आप इसको गौर से देखें, अगर यहीं पे ये सवाल हो जाए, ONA प्लस CH3Cl, तो ये ईथर दे देगा, ये आसानी से ईथर दे देगा। यहां पे देखे, ये ईथर दे देगा। ऐसे देखे, ये यहां पे क्या दे दिया? CH3 प्लस NaCl, ये ईथर दे दिया। तो विलियमसन सिंथेसिस आप याद रखेंगे, ये इतना तो बोर्ड तक हो गया। इसके बाद जो रिएक्शन देगा उसका प्रोडक्ट आप देख सकते हैं और अपने अनुसार क्या हो सकता है, बदल सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे देखें। अब हम लोग इसका ए के बाद हम लोग बी देखेंगे और बी में हम लोग फिर देखेंगे इसी अल्काइल हैलाइड से Ag2O से, फिर हम लोग अल्कोहल से देखेंगे। तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको लिखें, रोक कर लिख सकते हैं। हम अब इसको हटाते हैं। इसको अब हटा देते हैं। अब यहां से हम लोग ड्राई Ag2O से बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड से ही ड्राई Ag2O, ड्राई
अब हम लोग दूसरा देखेंगे, यहाँ पे पहला देखे थे ए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बी। रिएक्शन विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, रिएक्शन विथ Ag2O, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। अब इसको देखें हम लोग कैसे करेंगे, यहां पे देखें CH3 मतलब कि एल्काइल हैलाइड, CH3 पहले R एक ले लेते हैं इसे, RCl प्लस Ag2O। हम लोग मॉइस्ट जब यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो एल्कोहल था मॉइस्चर वाला, लेकिन जब ड्राई इस्तेमाल करेंगे, ये कैसा इस्तेमाल किए हैं हम लोग, ड्राई इस्तेमाल किए हैं। तो ड्राई जब Ag सिल्वर ऑक्साइड इस्तेमाल करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये दो अमाउंट में रहेगा, आप इसको यहाँ पे समझ जाए, RCl RCl यहाँ पे देखें, और AgO Ag, तो AgCl AgCl, और ये O दोनों ऑक्सीजन, दोनों एल्काइल ग्रुप के बीच में O, ये प्लस 2AgCl, 2 AgCl यहां बाहर हो गया, ROR ईथर बन गया। तो ये क्या हो गया हम लोग का ईथर, ये क्या हो गया सिल्वर ऑक्साइड, ये क्या हो गया एल्काइल हैलाइड। तो जब एल्काइल हैलाइड सिल्वर ऑक्साइड ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो ईथर दे देगा। अब कुछ इसका एग्जांपल चल जाते हैं हम लोग, जैसे देखें एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे CH3 2Cl प्लस Ag2O, ड्राई होगा ये, तो क्या दे देगा CH3O और CH3 प्लस 2AgCl। तो ये हम लोग का क्या बन गया, जब मिथाइल क्लोराइड, याद रखें मिथाइल क्लोराइड रिएक्शन करेगा ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से तो क्या बनेगा डाई मिथाइल ईथर। अब उसी तरह से यहां देखें C2H5Cl प्लस Ag2O, तो क्या हो गया C2H5O C2H5 प्लस 2AgCl। अब ये हम लोग का क्या बन गया डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। तो ये हो गया हम लोग का सेकंड यानी बी। अब हम लोग एल्कोहल से बनाएंगे किसको, ईथर को। इसको हटा देते हैं हम, यहाँ ये वाला हटा देते हैं, ऊपर वाला छोड़ देते हैं, उसको आप लोग लिखिएगा। अब हम लोग का ये दूसरा आ गया, फ्रॉम एल्कोहल, और ईथर बनाने का दो प्रोसेस बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और दोनों हम लोग को जानना है, एक एल्काइल हैलाइड से और दूसरा एल्काइल अल्कोहल से। तो एल्कोहल में जो पहला होगा बाई डिहाइड्रेशन, वाटर निकाल के देखिए हम लोग बनाते हैं कैसे। तो सबसे पहले देखिए इधर हम लोग क्या लेते हैं अल्कोहल, यानी हम लोग यहाँ पे ROH दो अमाउंट में, और इसका हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4 हम लोग लिए यहाँ पे, और ये हम लोग का क्या बनेगा ईथर। कैसे ईथर बना ROR प्लस H2O, क्या बना हम लोग का ईथर, या ये क्या है अल्कोहल। तो ये अल्कोहल ईथर कैसे बना, अल्कोहल ईथर कैसे बना, इसको हम लोग अब मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे एक्सप्लेन करके। क्योंकि अगर इसको हम लोग को लिखना है लैंग्वेज में तो क्या लिखेंगे, व्हेन एन एल्काइल अल्कोहल डिहाइड्रेटेड विथ कॉन्क H2SO4 टू फॉर्म ईथर। एल्काइल अल्कोहल को डिहाइड्रेट करेंगे कॉन्क H2SO4, जरूरी नहीं है कि ये ही रहे, कुछ और रह सकता है,
जैसे एल्यूमिना Al2O3, टेम्परेचर को थोड़ा हाई करना पड़ेगा तो क्या दे देगा, ईथर। थोड़ा मैकेनिज्म देखते हैं इसका हम लोग, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले तो यहां हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं थोड़ा अच्छा से। सबसे पहले अल्कोहल है RO और H, आप देखें इधर ये अल्कोहल पे लोन पेयर है, कौन के H2SO4 से हमको H प्लस मिला अटैक करने के लिए, यानी H प्लस क्या हो गया, अटैक करेगा लोन पेयर पे, यानी ये आया यहां पे। अब देखें इधर लोन पेयर यानी ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, दो है, एक ही वर्क करेगा अभी, और हाइड्रोजन के पास क्या है, एक प्लस है, तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका डुएट कंप्लीट, और ये प्लस किस पे आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दिया है हाइड्रोजन को, तो एक इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन ये दिया है, तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस। तो यहां स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या, ROH और H। ये जो H है पहले वाला है, ये लोन पेयर देखे पहले वाला लिख रहे हैं, और ये जो लोन पेयर है ये देखिए एक यहां पे आ गया और एक यहां पे आ गया, और इस हाइड्रोजन का प्लस कहां पे आ गया, इस ऑक्सीजन के पास। और ऑक्सीजन और कार्बन ये देखें यहां पे मेन है, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन से है, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में किसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का, तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, देखें आप टूटा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीजन पे ये माइनस आ गया, और ये माइनस आया तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, एक ही एटम पे है, ऑक्सीजन पे ही है दोनों, तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास रहेगा जो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तो क्या बना, यहां पे देखें क्या बना ये, तो H2O बाहर निकल गया, R प्लस, R पे प्लस हो जाएगा, और ऑक्सीजन पे माइनस, चूंकि R अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा है दिया है, प्लस H2O, H2O बाहर निकला। अब ये जो R है, अब ये R फिर आया यहां पे, अब देखें R पे प्लस है ऑलरेडी, और एक और एल्कोहल ROH, अब देखें आप, तो फिर तो यही हो गया, 2 एल्कोहल लिए थे, तो क्या हो गया, R अब किस पे अटैक कर देगा, इस पे, तो कैसा, फिर ऐसा ही स्ट्रक्चर देखे सेम, कोई अंतर नहीं, तो ROR, और R पे क्या हो जाएगा प्लस, और ये R जुट गया, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, वो इलेक्ट्रॉन ये है, और R का प्लस जो ये दिया है उसके पास है, और ये देखें ये इसका ऑलरेडी इसके पास एक और हाइड्रोजन भी है, तो अब R और हाइड्रोजन में कौन निकलेगा, H प्लस, और यही H प्लस यहाँ तो लिया था कौन के H2SO4 से, तो H प्लस उसका रिटर्न मिल गया, और यहाँ पे स्ट्रक्चर अब आ गया, देखे इधर ईथर, यानी R R, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गया माइनस और प्लस कैंसिल, और इस पे बैठ जाएगा, यानी R और ये लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन बैठ गया, पहले से यहाँ पे था ही, और ये R ईथर बन गया, ईथर, ईथर प्लस वाटर, यानी डिहाइड्रेशन, वाटर निकला है ना, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल किए हैं। कुछ एग्जाम्पल इसका जैसे कर लेते हैं हम लोग, CH3OH 2, तो इसका कॉन्क H2SO4 के साथ कॉन्क H2SO4, तो H2SO4 के साथ क्या हो जाएगा, फिर वही क्या बन जाएगा, CH3O CH3, ये लोन पेयर तो रहेगा, लिखे या ना लिखे, और H2O, तो ये डाइमिथाइल ईथर बन गया। एक और एग्जांपल देखें, जैसे CH3 CH2OH एल्कोहल, फिर इसका भी यही कौन H2SO4, यही रिएजेंट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2O और CH2 और CH 3 प्लस H2O, तो इस तरह से आप देखें। और एक और एल्कोहल से, यानी जब उसका एल्काइलेशन करेंगे
एल्कोहल का एल्काइलेशन करेंगे कार्बीन के साथ तो हमारा बन जाएगा क्या, ईथर। तो ये आप मैकेनिज्म देख लिए। इसमें कुछ और क्वेश्चन हम करा देते हैं एल्यूमिना देकर, तो इसको हम हटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको हटाते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। अब हटाते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे जैसे C2CH3 का देखते हैं, और यही चीज एल्कीन बना लेता है। एक बार और इसका रिडक्शन करेंगे, डिहाइड्रेटिंग करेंगे H2O, तो ये एल्कीन बन जाएगा। आप देख लें इसको, ये एल्कीन में हम लोग देखे थे, यहां पे देखे, आप यहां पे देखें, ये सबसे VBI एग्जांपल मान लें, C2H5O C2H5। अब इसको यहां पे दो तरीका से देखें, इधर थोड़ा सा हम इसको हटा लेंगे, अच्छा, एक इधर, अगर कॉन्क H2SO4 दिए हैं तब आप देखें, अगर यहां पे 100 डिग्री 140 डिग्री रहा, 140 डिग्री सी और 170 डिग्री सी, तो 140 पे ईथर बना हम लोग का, एल्कोहल देना चाहिए तो पहले ही हम ईथर दे दिए हैं, यही गलत कर दिए। अब CH3CH2OH एल्कोहल हो गया, C2H5O C2H5, ये ईथर बन गया हम लोग का, और यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हम लोग का क्या बन गया, इथेन। लेकिन जब इसका हम Al2O3 एल्यूमिना के साथ करेंगे तो थोड़ा सा चेंजिंग होगा, बस टेम्परेचर को हाई करना पड़ेगा, 250 डिग्री और यहाँ पे 350 डिग्री सी करना पड़ेगा, बस यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। टेम्परेचर, ये कॉन्क H2SO4 और ये Al2O3, तो यहाँ पे देखें हम लोग क्या बन गया, CH3 यानी C2H5 ईथर बन जाएगा, C2H5O C2H5 ईथर बन गया, और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बन गया, यानी एल्कीन बन गया टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। तो ये यही है इसी का डिहाइड्रेटिंग एजेंट का एग्जांपल है, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब एक और बचा प्रिपरेशन में बी, वो ए था, अब हम लोग के पास क्या बचा, बी, तो ये एल्काइलेशन हो जाएगा, एल्काइलेशन, या इसी को एल्काइलेशन कहेंगे, या रिएक्शन विथ CH2N2 और हीट दे देंगे, CH2N2। अब यहां पे देखें, इसको रिएक्शन करा के हम लोग देखते हैं, जैसे CH3OH, ये इथर हो गया, सॉरी एल्कोहल हो गया, एल्कोहल, और इसी का एल्काइलेशन करते हैं, देखें यहां CH2N2 को हीट देंगे ना तो ये कार्बीन बन जाता है, ये हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में देखे हैं। तो ये क्या बन गया, हीट दिए तो कार्बीन। अब ये दो कार्बन, इसको तोड़ते हैं और यहां पे आपको बता देते हैं हम, CH3O, यहां तक ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे H का, बीचों बीच तोड़े इसको, देखें एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्सीजन के पास, और इसको फिर बीच में लेके आ गया CH2, एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, यानी इसी को तो हम लोग कह सकते हैं CH3OCH3, इथर हो गया, डाइमिथाइल ईथर। आप सोचे इसमें एल्काइल ग्रुप ऐड हुआ है, ये एल्काइल ग्रुप आके जुटा, तो इसीलिए इसको कहते हैं एल्काइलेशन। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं,
ये एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, CH3 CH2 O और H। यहाँ पे CH2 कार्बीन आ गया हम लोग के पास। ये कहां से आया? CH2 N2 को हीट देने से आया, निकला ये, और ये आके यहाँ पे जुटेगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जुटेगा तो यहाँ पे भी जुट सकता है और यहाँ पे भी ऐड हो सकता है, दोनों जगह ऐड हो सकता है, लेकिन ऐड होने में यहाँ पे ईथर होगा और यहाँ पे लार्जर एल्कोहल होगा, 1 कार्बन मोर एल्कोहल होगा, 1 कार्बन ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग को तो ईथर बनाना है, तो CH3 CH2O और यहाँ पे H है, CH2 है तो CH3 जोड़ देते हैं। इसका नाम हो गया इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये हम लोग का हो गया ईथर। अब आप देखें, हम लोग ईथर यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिए। अब फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये फिजिकल, अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।